अभी तक आपने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करना सुना होगा, फर्जी तरीके से डिग्री बना लेना सुना होगा, फर्जी तरीके से दूसरे सर्टिफिकेट बना लेना सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि फर्जी तरीके से एक पूरा का पूरा सरकारी महकमा खड़ा कर दिया जाए? हैरान मत होइए, यह हुआ है और यह हुआ है हरियाणा में। हरियाणा में 1 साल से फर्जी सरकारी महकमा चल रहा था। इसने न सिर्फ सरकारी तरीके से फर्जी भर्ती की बल्कि उससे फील्ड में काम भी करवाया। इसका हेडक्वार्टर भिवानी बनाया गया और जींद और यमुनानगर में भी इसके ऑफिस खोले गए। भर्ती के लिए एग्जाम हिसार में लिए गए। इसके बाद चंडीगढ़ में इंटरव्यू और ट्रेनिंग करवाई गई। फिर कर्मचारियों को फील्ड में सरकारी योजना के बहाने वसूली के लिए भी भेजा गया। करीब 2 करोड़ रुपए इकट्ठे भी किए गए। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब फर्जी कर्मचारियों का सामना असली कर्मचारियों से हो गया। इसके बाद वह पुलिस के पास पहुंचा और फर्जी महकमे की पूरी पोल खुल गई। भिवानी पुलिस ने इस मामले में इसके 3 डायरेक्टर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कैसे ये सरकारी महकमा बना और क्या है इसकी पूरी कहानी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लोन लेने के लिए कंपनी खोली गई और लोन नहीं मिला। भिवानी पुलिस ने बताया कि भिवानी के बलजीत ने पहले प्राइवेट नौकरी की, फिर कोचिंग देने लगा, मगर उसमें पैसे अच्छे नहीं थे। इसके बाद उसने shagunhealth.com के नाम से एक कंपनी खोली। उसकी मंशा थी कि कंपनी के नाम पर लोन ले लेगा। कंपनी खोलने के बाद उसने काफी कोशिश की लेकिन कहीं से लोन नहीं मिला। बलजीत लोन ना मिलने से परेशान था। लोन के चक्कर में उसकी मुलाकात गुलशन से हुई। गुलशन ने उसे बताया कि उसका एक दोस्त है जो फर्जी भर्ती कर ठगी करता है। बलजीत को आइडिया अच्छा लगा। उसने भी ठगी का प्लान तैयार कर लिया। उसने अपनी कंपनी में गुलशन और भिवानी के ही गांव बड़ेसरा की रितु को डायरेक्टर बना लिया। 2024 में इन्होंने ठगी का पूरा प्लान तैयार कर लिया। फर्जी सरकारी भर्ती के फॉर्म निकाले। इसके बाद बलजीत और गुलशन ने मिलकर नवंबर 2024 में फर्जी भर्ती के फॉर्म निकाल दिए। इसमें बताया गया कि यह सरकारी भर्ती है। उनकी कंपनी सरकार के साथ मिलकर काम करती है। उन्होंने कंपनी के लिए एरिया इंस्पेक्टर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और ड्राइवर की भर्ती निकाली। इसमें काम के तौर पर बताया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री शगुन स्कीम, कन्या विवाह योजना, लड़की सम्मान योजना और प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना का प्रचार करना है। हिसार में 500 ने एग्जाम दिया। सरकारी नौकरी देखकर उनकी वेबसाइट पर 960 युवाओं ने फार्म भर दिए। कुछ फार्म कंपनी के रखे दलालों के जरिए भरे गए। वेबसाइट से ही उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड कराए गए। इसके बाद हिसार के एक प्राइवेट कॉलेज में भर्ती एग्जाम लिया गया। इसमें 500 युवा शामिल हुए। एग्जाम देने से पहले और बाद में कंपनी के दलालों ने युवाओं से संपर्क किया। इसके बाद करीब 50 युवाओं ने नौकरी दिलाने के नाम पर 2 से 4 लाख रुपए दिए भी। जिन युवाओं ने नौकरी के लिए दलालों को रुपये दिए थे, कंपनी ने रिजल्ट घोषित करते वक्त सिर्फ उन्हीं को पास किया, बाकी सभी युवाओं को फेल कर दिया। इसके बाद चंडीगढ़ में इनका इंटरव्यू लिया गया। फिर उन्हें वहां से ट्रेनिंग भी दी गई। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर आई कार्ड भी दिए गए। इसके बाद उन्हें फील्ड में काम करने के लिए भेजा भी गया। योजना के लाभ के बहाने वसूली की गई। रसीद काट कर भी देते थे। फर्जी तौर पर भर्ती सरकारी कर्मचारियों को फिर फील्ड में भेजा गया। उन्हें काम सौंपा गया कि सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को उसका लाभ दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और बदले में 1.5 से 2,000 रुपए वसूले। उसकी लोगों को रसीद भी काट कर देते थे। इन कर्मचारियों को वह 10 से 15,000 सैलरी देते थे। उनका पीएफ भी काटते थे और ये पे स्लिप भी देते थे। अब आपको बताते हैं कि यह विभाग पकड़ा कैसे गया और इसमें क्या क्या धांधलियां हुई। जिन 25 कर्मचारियों को इस विभाग में भर्ती किया गया था उनमें भिवानी के गांव जाटू लुहारी का नीरज भी था। नीरज जब फील्ड में कलेक्शन कर रहा था तो उसे असली कर्मचारी मिल गया। उसने जब पूछा तो नीरज ने काम करने के तरीके के बारे में बताया। तब कर्मचारी ने उसे कहा कि यह कंपनी फर्जी है क्योंकि इन योजनाओं के लिए न तो कोई विभाग है और न ही किसी को जिम्मेदारी दी गई है। योजना के लिए आवेदन का यह तरीका भी सही नहीं है। नीरज को जब यह सब कुछ कहा गया तो उसने तुरंत कंपनी को फोन किया। उसने बताया कि इस कंपनी को फर्जी बताया जा रहा है। उसने भी योजना को लेकर अपने स्तर पर जांच की और जांच के आधार पर कई सवाल भी पूछे। यह सुनकर
कंपनी के अधिकारी समझ गए कि उनकी पोल खुल रही है, इसलिए उन्होंने नीरज को गोलमोल जवाब देने शुरू कर दिए। इसके बाद नीरज को भी कंपनी को लेकर शक होने लगा। उससे 7 लाख रुपए लेकर यह नौकरी दी गई थी। वह भिवानी पुलिस के पास पहुंचा, पूरे मामले की शिकायत कर दी। पुलिस ने जांच की तो कंपनी फर्जी होने की पुष्टि हो गई।